कंसेप्ट इसमें ये है कि इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं, न्यूक्लियस में से प्रोटॉन निकल के बाहर नहीं जाएगा, बल्कि जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कर रहे हैं न्यूक्लियस को, वो एक बॉडी के दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन एस सी वर्मा बुक चैप्टर 29 से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि दो इंसुलेटिंग स्फीयर्स हैं जो कि एक दूसरे से रब किए गए हैं और उनको वापस से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया गया। अब उनके बीच में अगर 1 सेंटीमीटर दूरी पे रखने के बाद में उनके बीच में अगर फोर्स जो आ रहा है वो 0.1 न्यूटन का है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए ये हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। देखिए फंडा क्या है, इसमें हमें क्या समझना है, हमें समझना ये है, कंसेप्ट लिख देता हूं मैं। कंसेप्ट इसमें यह है कि जो चार्जिंग या डिस्चार्जिंग होता है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ठीक है, दो बॉडीज में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो होंगे वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होंगे। ठीक है, तो दो बॉडी पहले न्यूट्रल थे, अब जब रब किया गया एक पे आ गया नेगेटिव चार्ज, कुछ नेगेटिव चार्ज हुआ, तो दूसरे पे कितना आ जाएगा, दूसरे पे उतना ही सेम पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो कि मूव करते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मींस पॉजिटिवली चार्जिंग। इफ यू आर चार्जिंग समथिंग बाय पॉजिटिव चार्ज, इट मींस यू आर टेकिंग आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। और अगर मैं बोलूं कि किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसका मतलब यह है कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मतलब क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मतलब है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना। एक बात समझना है, ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि जब हम चार्जिंग या डिस्चार्जिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं, न्यूक्लियस में से प्रोटॉन निकल के बाहर नहीं जाएगा, बल्कि जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कर रहे हैं न्यूक्लियस को, वो एक बॉडी के दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी फंडे के साथ अगर ये हमारा कंसेप्ट है, यही हमारा फंडा है जो हमें अप्लाई करना है इसमें, तो इसको अगर यूज करेंगे तो हमें क्या समझ में आया कि हमें चार्ज वार्ज दिया नहीं। ठीक है, तो क्योंकि चार्ज बताया नहीं, बस ये बताया गया कि वो रब किया गया और उनको एक सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया, तो हमें चार्ज पता करना पड़ेगा ना। तो किसी के मन में ये भी डाउट आ सकता है कि क्यों मतलब कितने चार्ज होंगे, मतलब एक पे मान लो नेगेटिव चार्ज तुमने अज्यूम कर लिया, तो दूसरे पे कितना होगा तुम अज्यूम नहीं कर सकते, राइट। तो इसमें कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट यही है कि जो चार्जेस होंगे इक्वल होंगे एक दूसरे बॉडी पे। अगर इनिशियली उनके बीच उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था तो जो नेट चार्ज होगा वो सिस्टम का कंजर्व रहेगा, और जो दोनों बॉडीज पे चार्जेस होंगे इक्वल और अपोजिट होंगे। ठीक है, तो मैं मान लिया पहले पे अगर क्यू चार्ज है, इस पे अगर क्यू चार्ज पॉजिटिव में है तो दूसरे पे नेगेटिव क्यू चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और उनके बीच में सेपरेशन कितना दिया हुआ है, सेपरेशन हमें दिया हुआ है r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर का। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना दिया हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें दिया हुआ है 0.1 न्यूटन का। सॉल्व करते हैं, यूज करेंगे कूलम्स लॉ का। तो Q1 कितना हो जाए, Q1 Q2 दोनों बराबर है, उनको मैंने Q मान लिया, R मुझे दिया हुआ है, F भी मुझे दिया हुआ है, तो सारी वैल्यूज को पुट करूंगा तो मुझे आंसर, अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो मुझे मिल जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू F R स्क्वायर बाई K, और Q निकालने के लिए मैं इसको रूट ले लूंगा, तो बेसिकली जो Q आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, Q आ जाएगा रूट ओवर F R स्क्वायर बाई K। ठीक है, अब मेरे को Q आ गया, मुझे निकालना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर होंगे। तो ये टोटल चार्ज आया, Q टोटल इतना आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, सो मुझे पता है जो ये Q है वो होगा माइनस या प्लस माइनस कुछ भी ले लेता हूँ, मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा n टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड। तो n निकालना हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर होंगे वो निकालना है, तो उसको कैसे निकालूंगा मैं, n यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो n आ जाएगा मेरा q डिवाइड बाई चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसी को वापस से लिखूं, सारी वैल्यूज पुट करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। ना इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ट्राई करते हैं सॉल्व करने का बिना कैलकुलेटर के। तो ध्यान से देखो, ये जो यहाँ पे न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर, इसको मैं लिखूंगा 10 पावर ब्रैकेट वाला चीज बन जाएगा 10⁻⁴, और 0.1 मतलब 10⁻⁻1 होता है, तो हो जाएगा 10⁻⁵। तो उसको लिखूंगा मैं 10⁻⁵। अच्छा, और नीचे में कितना बचा मेरे पास, नीचे का भी जो 10 है, कौन सा 10, ये 10⁻9, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो मैं यहाँ पे प्लस -9 लिख देता हूँ। ठीक है,
और नीचे तो हमारे पास 9 एज इट इज बच जाएगा, और इस सबका रूट लेना है और डिवाइड करना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो इसको वापस से सॉल्व करूंगा तो ऊपर मिला मेरे पास 10⁻14 डिवाइड बाई 9 रूट डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको लिखूंगा वापस से रूट, उसका क्या हो जाएगा 10⁻14 का, ये हो जाएगा 10⁻7, 9 का 3 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वापस से रीअरेंज करता हूँ सारी चीज़ों को तो मुझे मिलेगा n इज इक्वल्स टू 10⁻⁻7, नीचे जो 10⁻⁻19 है वो ऊपर आ जाएगा तो बन जाएगा +19, और ये बन जाएगा 1.6 इंटू 3। ठीक है, ये हमारे पास चीज़ें ऐसी आ जाएंगी। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, तब जाके हमारे पास जो चार्ज आएगा वो चार्ज अगर 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रख दिया जाए तो 0.1 न्यूटन का फोर्स बनाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।